नमस्कार, राम राम आप सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेस पर। हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे थे और राजस्थान हिस्ट्री में हमने मारवाड़ के चाचा राव मालदेव के बारे में एक दो वीडियो में उनके संबंध में कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा की जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज हम मालदेव के बारे में आगे पढ़ेंगे कि मालदेव के शासनकाल में मालदेव का संबंध अपने आसपास पड़ोसी राज्यों, रियासतों और सामंतों से किस प्रकार का था। तो मालदेव ने कौन कौन से युद्ध किए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो राव मालदेव जिनका शासनकाल 1531 से 1562 तक था, तो इनके शासनकाल में हुए युद्ध या प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी रही। तो मालदेव ने अपना प्रभाव जमाने के लिए सर्वप्रथम भाद्रजून के सिंदलवीरा को पराजित किया। भाद्रजून जो कि जालौर में पड़ता है, भाद्रजून जालौर में स्थित है। तो भाद्रजून के सिंदलवीरा को मालदेव ने पराजित किया और भाद्रजून अपने पुत्र रतन सिंह को सौंप दिया। अपने पुत्र रतन सिंह को सौंप दिया और इसके बाद उस मालदेव ने रायसीन पर अधिकार किया। इसके बाद रायसीन पर अधिकार किया। फिर 1533 में जैसलमेर के भाटी शासकों को पराजित किया। जैसलमेर के भाटी शासकों को, तो कहाँ के जैसलमेर के भाटी शासकों को 1533 में राव मालदेव ने पराजित किया। फिर राव मालदेव के आसपास राजस्थान में कौन कौन से रियासत में कौन कौन से राजा के साथ उनके क्या क्या संबंध रहे। तो सिवाना जो कि बाड़मेर में पड़ता है और जिसे मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। यदि मारवाड़ के शासकों पर संकट आता है तो वे सिवाना आकर शरण लेते हैं। तो मालदेव ने सिवाना के डोंगर सिंह राठौड़ को पराजित किया 1538 में मालदेव ने सिवाना के डोंगर सिंह राठौड़ को पराजित किया। कब? तो 1538। कौन? तो डोंगर सिंह राठौड़ कहाँ का? तो सिवाना का। सिवाना के डोंगर सिंह राठौड़ को 1538 में इन्होंने मालदेव ने पराजित किया। फिर बीकानेर में इस समय शासक थे राव जैत सिंह। तो मालदेव ने राव जैत सिंह के साथ युद्ध किया और राव जैत सिंह उस युद्ध में मारे गए। फिर आगे राव जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल और मालदेव इनमें क्या संबंध रहे इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिर अजमेर, तो अजमेर में 24 जनवरी 1557 को हाजी खां का इन्होंने साथ दिया। मालदेव ने 24 जनवरी 1557 को हाजी खां का साथ दिया। फिर यहाँ पर हीराबाड़ी का युद्ध जो कि 1535 में हुआ और कौन शासक? तो दौलत खां के साथ 1535 में हीराबाड़ी का युद्ध हुआ और दौलत खां को पराजित किया। दौलत खां को मालदेव ने पराजित किया। कब? तो 1535। कौन सा युद्ध? तो हीराबाड़ी का युद्ध। किस किस के बीच में? तो मालदेव और दौलत खां के बीच में हीराबाड़ी का युद्ध हुआ 1535, दौलत खां और मालदेव के बीच में। फिर मेवाड़ में उदय सिंह और मालदेव में क्या संबंध रहे, मित्रता कब इनमें मित्रता हुई और कब इनमें शत्रुता हुई, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जाला सज्जा के पुत्र जैत सिंह की पुत्री स्वरूप देवी और मालदेव इनका विवाह हुआ। जाला सज्जा के पुत्र जैत सिंह की पुत्री स्वरूप देवी और मालदेव इनका विवाह हुआ। तो मालदेव और स्वरूप देवी का विवाह हुआ। तो इसके बाद इनमें किस प्रकार के संबंध रहे मालदेव और उदय सिंह के बीच में। तो एक बार पुनः इसका रिवीजन करते हैं कि मालदेव ने सर्वप्रथम भाद्रजून के सिंदलवीरा को पराजित किया और भाद्रजून अपने पुत्र रतन सिंह को सौंप दिया। अपने पुत्र सिंदलवीरा
बादाजून के सिंदलवीरा को पराजित किया और अपने पुत्र रतन सिंह को बादाजून सौंप दिया और फिर यहाँ से रायसेन पर अधिकार किया। 1533 में भाटी शासक कांके तो जैसलमेर के भाटी शासकों को पराजित किया। फिर मालदेव ने सिवाना में 1538 को आक्रमण किया। 1538 में सिवाना पर आक्रमण किया और डोंगर सिंह राठौड़ को पराजित किया। फिर बीकानेर के राव जेत सिंह और उनके पुत्र कल्याणवल, तो राव जेत सिंह को भी मालदेव ने पराजित किया। फिर अजमेर, तो 24 जनवरी 1557 को हाजी खां का साथ दिया। किसका? तो हाजी खां का साथ दिया। 24 जनवरी 1557 को हाजी खां का साथ दिया। 1535 हीराबाड़ी का युद्ध, जिसमें दौलत खां को पराजित किया। दौलत खां को पराजित किया। 1535 हीराबाड़ी के युद्ध में दौलत खां को इन्होंने पराजित किया। और फिर मेवाड़ के शासक उदय सिंह जाला सज्जा के पुत्र जैत सिंह, जाला सज्जा, तो जाला सज्जा के पुत्र जैत सिंह की पुत्री स्वरूप देवी और मालदेव के बीच विवाह हुआ। तो आगे मालदेव के शासनकाल में जो प्रमुख युद्ध हुए उनके बारे में धीरे धीरे से हम एक एक युद्ध के बारे में, एक एक शासक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।